हो गया। एनीवेज, वर्क एनर्जी एंड पावर. देखो, इन द प्रीवियस few chapter we have talked about ways of describing the motion of the object, cause of the motion and gravitation. Another concept that help us to interpret the natural phenomena is work. तो अगर हम बात करें what is work, जो तुम करना नहीं चाहते, है ना, तुम काम नहीं करना चाहते, तुम पढ़ना नहीं चाहते, वो सारी चीजें जिसमें एनर्जी लगती है वो वर्क है. चलना, ठीक है. और यहाँ से अगर हम इवन इफ वी डू इवन अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज ऑल्सो वर्क. तो वर्क में यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस गिनवा दी, जैसे फॉर एग्जांपल्स वहाँ जंपिंग, साइकिलिंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग. सोचना भी एक काम है. सोचना भी पसंद नहीं होगा, है ना चिरांश? मन करता है या बस बैठ जाएं खाली और सो जाएं? ठीक है, सोचना पसंद है. अच्छा ठीक है. देन सो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एनिमल्स टू एंगेज गेट एंगेज इन एक्टिविटीज, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या इवन नॉन लिविंग थिंग्स से भी वर्क कराया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक कार अगर वो मूव कर रही है, isn't the engine of car doing some work? Yes or no? So work is not necessarily related to living organisms only. Even non-living things can also work, right? ये वाली बात दिमाग में बैठ रही है, yes or no? Machines can also work. तो what is work? Work is देखो, हम अगर हम बात करें साइंस में वर्क और जो रियल डे टू डे लाइफ में वर्क है, उनमें डिफरेंस रहता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन ड्राइंग डायग्राम्स, ऑर्गेनाइजेज हर थॉट्स, कलेक्टिंग क्वेश्चन पेपर्स एक्सेट्रा. तो उसने बहुत सारी एनर्जी इसमें दी. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल वी कॉल दिस? वी विल कॉल दिस वर्किंग हार्ड. यस, बट दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व अ लिटिल ऑफ द वर्क, बिकॉज जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क नेसेसरली हम जब फिजिक्स में बात करते हैं, नॉट तुम्हारे एकेडमिक्स की कि वी आर हार्ड वर्किंग, ऐसे वाला नहीं, क्लास वर्क, होमवर्क वाला वर्क नहीं. तो ये जो वर्क होता है, दिस रिलेट्स बेस्ट विद मोशन. किससे रिलेट करता है? मोशन. मोशन का मतलब ये भी नहीं कि कोई चीज चल के जा रही हो, जरूरी नहीं है. अगर कोई चीज अपनी पोजीशन को चेंज करे विदाउट एक्चुअली मूविंग, दैट इज ऑल्सो वर्क. फॉर एग्जाम्पल, एक मेरी गो राउंड, राइट? मेरी गो राउंड क्या होता है? एक झूला होता है जिसमें हम ऊपर नीचे जाते हैं, यस और नो? तो ये मेरी गो राउंड ऑल दो कहीं नहीं जाता, बट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ मोशन इन्वॉल्व इनसाइड दिस ओनली, जब ये घूमता है ना? और अगर हम बात करें कार का जो इंजन है, दैट प्रोपेल्स इट. तो इंजन, अगेन कार कम्स इनटू मोशन, राइट? तो मेनली जो हमारा फिजिक्स वाला वर्क है, दैट इज लिंक्ड विद मोशन. किससे लिंक्ड है? मोशन से. इसमें तुम्हारे सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी डायग्राम बनाने वाली बातों पे कम वर्क होगा. पर अगर तुम जाके जिम में एक्सरसाइज करो या फिर तुम बहुत सारे ट्रैक में रन करो, तो दैट विल बी अ हार्ड वर्क. समझ में आ रही है डिफरेंस बिटवीन दी वर्क इन द रियल लाइफ एंड इन द फिजिक्स? यस और नो? ऑलराइट. सो अब अगर हम आगे आए इसमें, और let us talk about, you climb up steps of the staircase and reach the second floor of the building just to see the landscape there. You may even climb up a tall tree. All these involves a lot of work. जो भी physical work हो रहा है उसमें work हो रहा है. जो सोचने वाला या mental work हो रहा है, that is not considered as a work in physics. ठीक है, वो ज्यादा work नहीं consider किया जाता. तो any physical और mental labor को हम work बोलते हैं in, but humming a tune, watching a movie, attending a function is not work, considered a work. So work depends upon the way we define it. We use and define the term work differently in science. To understand this, let us do the following activities. All right. ठीक है, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क पे आते हैं.
गिव मी फ्यू एग्जांपल्स जो तुम्हें लगता है कि वर्क के एग्जांपल्स हैं, कोई एग्जांपल दो मुझे। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मूविंग ऑफ कार, वो तो मैंने एग्जांपल दे दिया, कुछ नया लाओ। यस, कोई बताओ। और कोई कुछ भी बना सकते हो, कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ अ, अच्छा हर चीज सर्कल पे मत जाओ, वैसे सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फॉलिंग ऑफ स्टोन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाइट से एक पत्थर को फेंकूं, तो इजंट इट अ वर्क, यस और नो? ठीक है। अगर मैं एक बहुत ही हैवी हैवी ऑब्जेक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, आई पुश इट टू अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, तो इज इट अ वर्क? ठीक है, तो पुशिंग इज अ वर्क। ठीक है, और कोई एग्जांपल? शूटिंग ऑफ अ गन, उसमें भी गन की तरफ से वर्क हो रहा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मशीन वर्क की बात करें तो विशेष सेइंग कि गन, फॉर एग्जांपल गन जो है, द शूटिंग ऑफ अ पिस्टन, तो पिस्टल जब शूट करती है तो उसमें वर्क होता है इन द फॉर्म ऑफ बुलेट गोइंग ahead, right? So falling of stone, pushing of a heavy object, um, and the motion of a bullet, all these can be considered as work. Yes or no, Anita? Jia? Yes or no? Ananya? Ananya, can I call this work? Yes or no? ठीक है, तो अगर हम इन सब वर्क में देखें कि कॉमन क्या है, दक्ष क्या लगता है इन सब चीजों में क्या कॉमन है? एक स्टोन के गिरने में, एक 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 हैवी बॉक्स को धक्का देने में, और एक पिस्टन का से बुलेट निकलने में, बोलो। वर्क तो हो रहा है, ठीक है, वर्क हमने बोला, और क्या इसके अंदर सिमिलैरिटी है? चंचल कुछ बताना चाहोगे? ईशान, क्या इन सब में कोई फोर्स इन्वॉल्व है? देखो इसमें क्या फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको कौन खींच रहा है? इस पेन को जो नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो, राइट? इसमें क्या हो रहा है? मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड बाय अ पर्सन, यस और नो? ठीक है, मैकेनिकल फोर्स। और अगर हम बात करें एक पिस्टन, जो अगेन एक मैकेनिकल फोर्स लगा रहा है, क्योंकि मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? जो फोर्स किसी फिजिकल टाइप ऑफ फोर्स, काइंड ऑफ लाइक, जो किसी कोई मशीन लगाए या कोई ह्यूमन लगाए, जिसमें मेनली स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है, तो वो वाला फोर्स क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई स्ट्रेंथ है क्या? कोई कोई पावर है जो उसे खींच रही है? नहीं। पर एक मशीन, एक गन के अंदर एक स्प्रिंग था, और इंसान की मसल्स थी, तो ये मैकेनिकल फोर्स इज ड्यू टू स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू द मास ऑफ द अर्थ, राइट? तो फोर्सेस भी अलग अलग टाइप के मैं क्लासिफाई कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं चलता हूं तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, और अर्थ वापस फोर्स लगा रही है, वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। तो एक रेजिस्ट फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, फ्रिक्शन का भी फोर्स होता है जो चीजों को रोकता है, राइट? फोर्सेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बट इन सब में फोर्स इन्वॉल्व है कि नहीं? हाँ या ना? चिरांश, है इन सब में फोर्स इन्वॉल्व है? और दूसरी चीज इनमें क्या इन्वॉल्व है? डिस्प्लेसमेंट। तुम खुद बताओ, ये जो स्टोन गिरा, वो ऊपर से नीचे आया, उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट होगी, कोई हाइट होगी, यस और नो? अच्छा, ये इधर से इधर चला, तो जब इसको पुश किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, यस और नो? अच्छा, एक बुलेट जब चली तो उसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। तो ऑल दीज शो सिमिलैरिटीज। अगर हम वर्क में सिमिलैरिटी देखें कि व्हाट इज, या फिर व्हेन डू वी से दैट वर्क हैज अकर्ड इन फिजिक्स? व्हेन डज वर्क अकर? व्हेन डज वर्क अकर? ठीक है, तो वर्क तब अकर करेगा व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फोर्स मस्ट बी
applied on the object, ठीक है, और सेकेंड इट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हिलनी चाहिए। अच्छा, अगर चिरांश ने धक्का लगाया और एक भारी चीज हिली ही नहीं, तो हम बोलेंगे चिरांश ने कोई काम किया है? मम्मी बोलेंगे कि चिरांश बहुत मेहनत करी है आज। जब तक आई एम सेइंग कि अगर तुमने एक धक्का लगाने की कोशिश करी, और वो भारी चीज हिली नहीं, तो क्या उसको वर्क बोलोगे? क्या कहते हो? हाँ, हिली नहीं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करा तो। हाँ, तो पॉइंट इज दिस कि ये फोर्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होने चाहिए। अगर फोर्स नहीं है तो भी वो वर्क नहीं है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भी वो वर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे एक स्टोन या फिर एस्टेरॉइड, पता है ना, जो हमारे आसमान में आसमान में कह रहा हूँ, स्पेस में जो पत्थर होते हैं जो चलते ही रहते हैं, ऐसा होता है ना, एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स पे अगर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, किसी की भी ग्रेविटी नहीं लग रही, कोई भी किसी प्लैनेट के पास नहीं है, पर वो चल रहा है, तो इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बस मूव कर रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि फोर्स तब लगता है जब कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसको कर रही हो, तो वो तो अपने एंड पे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहा है, कोई उसके ऊपर इंजन तो लगे नहीं है, राइट? कोई उसे रोक तो रहा नहीं है, तो वी विल नॉट कंसिडर इट अ फोर्स। और ऐसे ही चलता हुआ एस्टेरॉइड को हम ये भी बोल सकते हैं इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क। वो चल रहा है, फिर भी हो सकता है वो वर्क ना कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट करना चाहिए। एक एस्टेरॉइड पे क्या फोर्स लग रहा है? अगर ग्रेविटी नहीं लग रही उस पर, कोई पत्थर अर्थ से बहुत दूर, सन से बहुत दूर स्पेस में बस ड्रिफ्ट हो रहा है, तो क्या उस पर कोई वर्क हो रहा है? नहीं, उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा। ये बात याद रहे, फोर्स भी जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। दोनों चीजें होंगी तो वर्क होगा, एक भी चीज नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। ये बात याद रहेगी। यस अनन्या, इज दिस क्लियर? नोट्स बना रहे हैं सारे? यस और नो? अनन्या, समझ आया है? यस और नो? ऑल राइट, नेक्स्ट। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो हाउ इज वर्क डिफाइंड? वर्क की डेफिनेशन आई अभी तक? नहीं। क्या आई कंडीशन? क्या आई? दो कंडीशन क्या थी चिरांश, बोलो? क्या दो चीजें लगनी चाहिए? क्या चीजें होनी चाहिए? फोर्स लगना चाहिए और होनी चाहिए। सुना ही देगा तुझे कहीं से। फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेस होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा और कोई चीज डिस्प्लेस करनी पड़ेगी, तभी वर्क होगा। तो हाउ इज वर्क डिफाइंड? टू अंडरस्टैंड दैट we must understand when the force is acting in the whether the force is acting in the direction of displacement or not। इसको देखते हैं। तो इन्होंने बोला एक हमारे पास डस्टर है, ठीक है, एक या फिर एक बुक है सपोज, विच इज लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल पे ये बुक लाई कर रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये बुक जो है यहां से आगे जा सकती है, ये बुक यहां से आगे मूव कर सकती है, ठीक है। और जब वो आगे मूव करेगी तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे। इसको क्या कंसिडर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट तभी होगी जब इस बुक पे कोई फोर्स लगेगा। बिना क्या, कोई भूतों की बात तो कर नहीं रहे हम कि भाई खुद ही बुकें चलने लग जाए, ऐसा पिक्चरों में होता है, पर
यहाँ रियल लाइफ में तो नहीं होता। तो ये बुक तो तभी मूव करेगी जब इस पे क्या लगेगा, फोर्स। और एक फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स माने वो फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, यानी अगर वो 5 न्यूटन का फोर्स है तो 5 न्यूटन का फोर्स ही आगे जा रहा है। ठीक है, अब जब ये कांस्टेंट फोर्स आगे जा रहा है तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इस बुक को इसकी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचाने में हमें कितना वर्क लगा। तो वर्क इज फाउंड टू बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से वर्क को, वर्क देखो इंग्लिश का वर्क अलग होता है, फिजिक्स का वर्क मैंने बोला अलग है, राइट। कुछ चीजें तुम सोचते हो कि तुम काम कर रहे हो पर वो फिजिक्स में वो काम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपना बैठ के सोच रहे हो कि मैं कल क्या खाऊं, मोमोज खाऊं, पिज्ज़ा खाऊं, ठीक है। तो वो तुम्हारे लग रहा है कि वो काम है, पर क्या उस काम में कोई फोर्स लगा, क्या उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुई, नहीं। वो स्विगी जोमेटो वाले को छोड़कर और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, है ना। तो हाँ, तो इसको हम काम नहीं मानेंगे, इसको हम क्या नहीं मानेंगे, काम। जब तक तुम्हारा फोर्स ना लगे और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट ना आई तब तक तुमने कोई काम नहीं किया। तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट नहीं, या तुमने कोई डिस्प्लेसमेंट कॉज करी, तुमने फोर्स लगाया तो तुमने काम किया, नहीं तो स्विगी वाले ने ही काम किया है जो यहाँ तक खाना लेके आया, क्योंकि उसने खाने को रेस्टोरेंट से डिस्प्लेस करके तुम्हारे पास लाया और फोर्स भी वही लगा के आया है मोटर बाइक पे। तो वर्क is a product of force and displacement. Work is a product of force and displacement. तो इस तरीके से हम फिजिक्स में वर्क को डिफाइन करेंगे। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये याद रहेगा, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यूनिट्स की, जो तुम कभी ध्यान नहीं देते, मुझे बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, वेरी गुड। और ईशान, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, देखो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक डिस्टेंस, डिस्टेंस की तरह ही होता है, ठीक है। तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क की यूनिट हुई न्यूटन मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, 1 Newton meter, or 1 Newton meter is also defined as joule, 1 joule. 1 Newton meter is equal to 1 joule. Kashvi, we are doing work, energy and power, ठीक है। एंड हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर में अभी तक, ठीक है, कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई काम तभी होता है काशवी जब कोई फोर्स लगता है और कुछ डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह जाता है। एफ इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट इज एस। तो वर्क को तभी करते हैं काशवी जब फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट हो। बोलो, रिपीट करो काशवी, वर्क कब होता है, व्हेन देयर इज फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, इट मूव्स, तो वर्क होता है फिजिक्स में। तो हाउ डू वी डिफाइन वर्क, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दक्ष, समझ आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या है, न्यूटन मीटर। और 1 Newton meter को हमने न्यूटन मीटर बोलने की बजाय न्यूटन मीटर अच्छा नहीं लगता, तो हमने उसको बोल दिया जूल। क्या बोल दिया, जूल। तो 1 जूल इज ऑल्सो 1 Newton meter एंड इट इज द यूनिट ऑफ वर्क। किसकी यूनिट है, वर्क।
यहां तक समझ आ गया? येस और नो एवरीवन? ये ठीक है। अनन्या कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज पूछ लेना। समझ आ रहा है यहां तक अनन्या? ऑलराइट, नेक्स्ट। हम्म, करो करो। चिरांश हो जाएगा एग्जाम? हो जाएगा। ओहो, निशान जल्दी। क्या? आजा। एग्जाम्पल, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। न्यूटन कितना? 5। 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट पहले ये देखा करो गिवन क्या है। गिवन क्या है? फोर्स कितना गिवन है? और एक ऑब्जेक्ट पे चली और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। तो हाउ मच वर्क इज डन? कोई इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो बात ही क्या है ना? ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में। आएगा नहीं तो, हाँ। तो 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल, कुछ कुछ आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन एक दो मार्क के तो आ ही जाता है ऐसा। ठीक है, जब तक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में तो तुम ऐसे दे दो ए, या ABCD ऐसे करके। यही है ना ट्रिक तुम्हारी? मुझे पता है सबके नंबर आ रहे हैं। हाथ पीछे करके ऐसे 1 2 3 ऐसे। ओहो, तभी सबके नंबर आ रहे हैं, वो तो पता ही है। अब देखो बेटा, सब्जेक्टिव में मजा आएगा। अच्छा चलो। हाँ प्रगुन बोलो। हाँ उसमें कहानी भी मार सकते हैं ना, तो थोड़ा और स्टेप के भी नंबर मिल जाते हैं। हाँ हाँ, चलो। तो ये होमवर्क हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन, ये तो अभी होमवर्क हो जाए। हो गया 7 × 8। 7 × 8 कितना होता है? 56। पक्का? 56 56। ठीक है 56। 56 जूल, ठीक है। तो आंसर हो गया 56 न्यूटन मीटर और 56 जूल। लेट अस टेक इट दैट अ फोर्स acts on the object through the displacement. What is the work done? वो क्या कह रहा है? अब चेंज क्या किया इसमें क्वेश्चन? Force acts on the object through the displacement. Then what is the? ठीक है, कुछ भी नहीं, वही बात कर रहा है। 7 × 8 56, ठीक है। नेक्स्ट, ये पैराग्राफ पढ़ना जरा। ठीक है, आई बी बैक इन 2 मिनट्स। जब तक तुम ये रीड करके रखोगे क्या? जल्दी से ये और नेक्स्ट भी पैराग्राफ, फिर जूम आउट भी कर दूँ।
Yes, yes, yes. Acha, consider a situation in which an object is moving with a uniform velocity at a particular direction. Now a retarding force F is applied in the opposite direction. That is, angle between the two is 180 degree. Let the object stop after a displacement S. In such a situation, the work done by the force, जल्दी से एक बार इसे रीड करो, मैं 2 मिनट में रीड करो. आप बड़ा क्या यस, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स. अच्छा, अब देखें
Consider a situation in which an object is moving with a uniform velocity and a force F is applied on it, that is the angle between the two this directions is 180. Let the object stop after displacement d. ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, कार है, ठीक है, सपोज, अच्छा इसमें कार का एग्जांपल नहीं लिया, हम किसी और चीज का एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल, किसकी एग्जांपल ले रहे हैं, बॉल का। और बॉल को अगर तुम एक ग्राउंड पर चलाओ तो क्या वो हमेशा जिंदगी भर चलती रहेगी या रुक जाएगी, रुक जाएगी। तो पहले तुमने फोर्स लगाया, तुमने क्या लगाया, फोर्स, और उसने डिस्प्लेसमेंट चला, उसने क्या चला, डिस्प्लेसमेंट कितना चला, एस। तो हाउ मच वर्क वाज डन इन दिस केस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, एफ इनटू एस, ठीक है। पर वो बॉल क्यों रुकी, क्योंकि उस बॉल को रोकने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है ना, एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक ऑपोजिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स भी उस पर लग रहा था, ठीक है। और रिटार्डिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में चल लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा था, तो ये वाला जो वर्क डन था, इट वाज डन इन द डायरेक्शन ऑफ, इट वाज डन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वाला वर्क कहां पे करा जा रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वहीं पे ही ये वर्क करा जा रहा था। बट जो ये बॉल को रोक रहा था, ये वाला जो वर्क था, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे हो रही थी, और ये फोर्स किस साइड पे एक्ट कर रहा था, ऑपोजिट साइड पे कर रहा था कि नहीं। जो बॉल को रोकेगा वो उसकी ऑपोजिट साइड पे, अगर किसी चीज को रोकना है तो उसकी ऑपोजिट साइड पे ही लगेगा ना वो फोर्स। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 180 डिग्री। तो इसने कितना वर्क किया होगा, अच्छा तुम्हें पता है ना कि इसका जो वर्क होगा, इसके अंदर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑपोजिट साइड पे लगेगा, एंड फोर्स ऑपोजिट साइड पे अगर लगे तो इस केस में नेगेटिव वर्क निकलता है। क्या निकलता है, नेगेटिव वर्क। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि तुमने इसको बना लिया, एक बार मैं बताऊं, बना लिया सबने, जल्दी से बनाओ, हाँ मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, हाँ बोलो। वर्क एक्चुअली देखो, डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, हाँ, और वर्क यहाँ पर काइंड ऑफ लाइक इसकी मैग्नीट्यूड बता देता है हमें, क्या बता देता है, मैग्नीट्यूड। मतलब एक सेकंड रुको, एक सेकंड, हाँ क्या बताना है, क्या वो ईशान बोलो, नीचे, ये ठीक है, हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वर्क डन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, यस और नो। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इन द सेम डायरेक्शन हो सकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, इस वजह से वर्क का साइन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। बट वर्क बाय इटसेल्फ मे नॉट बी, मतलब इज नॉट वेक्टर, बट बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाई इट इज बिहेविंग इन टू वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ आई बात गगन, क्वेश्चन पूछ के गायब, अच्छा ठीक है। तो एक और बार मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर कोई चीज इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट उसकी किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट, कौन सी डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, और उस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में, यूजुअली ऐसे ही होता है, जिस साइड पे तुम किक मारते हो बॉल को वो उसी साइड जाती है ना, तो फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट। तुमने एक बॉल को किक मारा,
और वो उसी साइड पे मूव कर गई, तो ये जो वर्क है दिस इज अ पॉजिटिव वर्क। कैसा वर्क है? ठीक है। अब नाउ सपोज एक एक छोटी सी टॉय कार थी, ठीक है, ये टॉय कार मूव करते हुए आ रही थी तुम्हारी डायरेक्शन पे, और तुम नहीं चाह रहे कि ये तुम आगे मूव करे, तो तुम इसके ऊपर फोर्स किधर लगाओगे? ऑपोजिट। ठीक है। अगर फोर्स ऑपोजिट लगे, यानी कि कितने एंगल पे? 180 डिग्री एंगल पे लगे, टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रही थी लेफ्ट की तरफ, और तुमने फोर्स लगाया राइट की तरफ, तो ये वाला जो वर्क तुम कर रहे हो ये नेगेटिव वर्क है। ये कैसा वर्क है? तो इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क क्लियर? यस और नो एवरीवन? यस अनन्या क्लियर, अनीता, जिया, काशवी? ऑलराइट। ये तो हमारा हो गया था। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन ये बना लिया? चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज। पोर्टर कौन होता है? तुमने देखा ना रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा पे तुम्हारा सामान उठाने के लिए जो लोग होते हैं, है ना, वो वो पोर्टर होते हैं। ठीक है। वो 15 kg का एक बैग आप ग्राउंड से लिफ्ट करके हेड पे रखता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। करो करो, और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तुम्हारे पास क्या है? फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी नहीं है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.5। क्या नहीं है? फोर्स कैसे निकलेगा? क्योंकि लगेज को नीचे कौन खींच रहा है? कौन सा फोर्स खींच रहा है? ग्रेविटेशन। और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस और नो? और अगर हम बोले उसका मास कितना है 15 kg, और अगर हम उसका 10 वैसे 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैं 10 ले लूं, तो इसका कितना हुआ? अराउंड अबाउट 150 न्यूटन। यस और नो? तो फोर्स आ गया मेरे पास ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। अगर ग्रेविटेशन नहीं किया हुआ तो मैं कराऊंगा फिर दोबारा, तब करेंगे। ठीक है। अभी दक्ष तुमने नहीं किया हुआ मुझे पता है। ठीक है। और काशवी और अनन्या। ठीक है। तो बस तुम्हें अभी ये फॉर्मूला यूज करना है। ग्रेविटेशन में तुम्हें कराऊंगा जब बैकअप में, अब 25th के बाद। ठीक है। तो 150 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना? 1.5 मीटर। तो अब ये मुझे बताओ, ये जो फोर्स ये पॉजिटिव वर्क है या नेगेटिव वर्क है? आर यू श्योर? फोर्स किधर तक लग रहा है इस लगेज पे? और ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है? तो सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट। फिर वाई इज द वर्क डन पॉजिटिव यहाँ पे? सोच के बताओ। क्योंकि ये वर्क तुम कर रहे हो। कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। और तुम फोर्स नीचे नहीं लगा रहे, वो तो अर्थ नीचे लगा रही थी। तुम फोर्स कहाँ लगा रहे हो? ऊपर। और वो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रही है? ऊपर। तो इस हमें तुम जो वर्क कर रहा है उसके हिसाब से फोर्स देखना है। समझ में आई बात? तुम फोर्स किधर लगा रहे हो? तुम फोर्स ऊपर ही लगा रहे हो ना। लगेज को उठाने के लिए फोर्स कहाँ लगाते हैं? ऊपर। और लगेज उठता कहाँ है? ऊपर। तो इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दिस विल बी अ पॉजिटिव वर्क। यस और नो? ठीक है। और अगर हम इसको ग्रेविटी के हिसाब से सोच लेते कि अर्थ का फोर्स तो नीचे लग रहा है पर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ये अर्थ के लिए नेगेटिव होगा, पर हमारे लिए तो ये पॉजिटिव है ना, और हमसे वर्क डन हमारा ही पूछा जाएगा, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव ही बोलेंगे जब जो फोर्स लगा रहा है और जो डिस्प्लेस हो रहा है वो सेम डायरेक्शन। ठीक है। तो
ये तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चन है 1, 2, 3 एंड 4। पहले इंडेक्स क्वेश्चन है जो चैप्टर के अंदर, पेज नंबर वैसे यहाँ पे लिखा है 149। ठीक है, ये होमवर्क अब तो ईशान है ना होमवर्क इस बार तो ऐसे हंसते हुए नहीं आएगा क्योंकि आया अरे कोई होमवर्क नहीं है। हाँ तो मैंने पूछा होमवर्क कर लिया तो इतना खुश। और अब देखना अगले बार ये नहीं बोलो ना कि सर समझ ही नहीं आए क्वेश्चन, मैंने ट्राई किए थे। ये वाला बहाना नहीं चलेगा, या फिर मैंने किए थे पर कॉपी मेरी घर पे रह गई। ठीक है, तो ये 2-3 बहाने तो नहीं, कुछ नया लाना। अच्छा चलो एनीवेज, ये सारे होमवर्क करके या तो व्हाट्सएप पे अनीता, जिया, प्रगुन, काशवी या फिर ऐप पे अपलोड करना है। ठीक है, ऐप पे आएगा। ठीक है, ऑलराइट। हाँ आज असाइनमेंट बनेगा, अभी बनाता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अनन्या, हैव यू डन ग्रेविटेशन बिफोर? अच्छा, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फोर्स वाला? बाय बाय। ये क्वेश्चन समझ आया था क्या, नहीं आया था? ऑल राइट, देन आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज, अच्छा फ्राइडे में भी क्लास नहीं होगी तो आई विल टेक इट आफ्टर क्रिसमस संडे को। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे। हाँ तभी संडे कर लेंगे। ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय। रुक चल।